वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मेरे कहने पर आप स्टॉक में एंट्री लेना, लेकिन डेटा क्या कहता है उस पर ज़रूर फोकस रखना। आपको यही स्टॉक नहीं, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की। अब कौन सा स्टॉक है, इस स्टॉक के नाम साथ जो है वो एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। अब स्टॉक के प्राइस पर अगर आप जाएंगे 40 रुपये के आसपास का स्टॉक है, और पिछले एक साल के चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 30% के समथिंग की इस स्टॉक में डिस्काउंट देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर हम हाई से कंपेयर करें तो 45% का डिस्काउंट है, जो कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अच्छी बात है, स्टॉक अपने सपोर्ट पर भी है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम भी है इस स्टॉक में और एक अच्छी चीज़ भी है, तो दोनों डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको क्या करना है इस स्टॉक में, ये आपका डिसीजन होगा। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस कंपनी के साथ किस इन्वेस्टर का नाम जुड़ा है। वैसे मैंने इस स्टॉक की पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं। इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है भाई विजय केडिया का नाम। विजय केडिया की कितने स्टेक है इसमें, कितने स्टॉक्स हैं, कितने परसेंटेज का स्टेक है, चलिए वो दिखाता हूं मैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां पर चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। एज ए जून 2024 तक यहाँ पर हमारे पास डेटा है। विजय केडिया थ्रू केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकी कंपनी है, उसके थ्रू इन्होंने यहाँ पर स्टेक ले रखा है कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1.42%, जो कि लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स हैं। प्रमोटर्स की यहाँ पर जो होल्डिंग है वो 36.11 है। एफआई की यहाँ पर 3.68% के समथिंग, 6.22 यहाँ पर डीआई की स्टेक है, और लगभग 49.59% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर। और विजय केडिया यानी कि वाया केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इन्होंने जो स्टॉक ले रखे हैं 1.42% का स्टेक है, जिसके टोटल स्टॉक की क्वांटिटी लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स हैं। अब देखिएगा, ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो केडिया सिक्योरिटीज़ के थ्रू विजय केडिया ने लिए हैं, मैंने बहुत दिन पहले आपसे एक वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं केडिया सिक्योरिटीज़ ने कौन कौन सी कंपनी में स्टॉक ले रखे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये संडे या सैटरडे में ये वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें मैं पूरे इनके पोर्टफोलियो को आपके सामने जाहिर करूंगा कि पूरा पोर्टफोलियो इनका क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि आप इनके पोर्टफोलियो को कॉपी करो, जो इनके पास स्टॉक है वही लो। हर किसी का रिस्क लेवल अलग होता है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो ऐसे ही विजय केडिया की स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी स्ट्रैटेजी अलग है, तो हम एज इट इज़ उनको कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है इनकी पोर्टफोलियो में 10-15 जो स्टॉक है, अप्रॉक्स 15 स्टॉक के आसपास हैं। मैंने देखा था, अब तो मैंने लेटेस्ट डेटा नहीं देखा है तो कितने हैं मैं नहीं जानता हूं, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सैटरडे या संडे में। तो उन 15 स्टॉक्स में से क्या पता हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो हमारे लिए बेस्ट स्टॉक हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं इनके सारे स्टॉक्स और कितना कितना स्टेक है वो डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो भाई इंडिया के टॉप ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है, प्लस यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी देखने को मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो अब हमने ये चीज़ें देख ली, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और शेयर करूँगा। उसके बाद प्राइस के अकॉर्डिंग तो देखो, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि भाई 40 रुपये का स्टॉक है तो आप इसको बाय कर लो, ये गलती तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं कहता हूँ। प्राइस के अकॉर्डिंग तो कभी भी नहीं। सबसे पहली चीज़, स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी की खासियत ये होती है, ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है हाई रिटर्न देने का, क्योंकि भाई ये स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएगी, मिड कैप से लार्ज कैप में जाएगी अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो जब स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएगी, मिड कैप से लार्ज कैप में जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। मार्केट कैप बढ़ेगा कैसे, क्योंकि इसके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास ये स्टॉक है, उनको सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। अब कितने चांसेस हैं कि इसका मार्केट कैप बढ़ेगा, या स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएगी, मिड कैप से फिर लार्ज कैप में जाएगी, और ये कंपनी एक बड़े लेवल की कंपनी बनी, कितने परसेंट चांसेस है वो हमें पता चलता है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इनकी फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ इनकी फ्यूचर की ग्रोथ के क्या चांसेस है, इनकी इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, वो सब चीज़ें देखने के बाद वो हमें डिटेलिंग जाननी पड़ेगी। बट चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा है, पटेल इंजीनियरिंग
आप समझ गए ना किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। ये सिविल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है। क्या क्या काम करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, टनल, रोड, पिलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स एंड अदर काइंड ऑफ हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन एरिया लाइक हाइड्रो इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब कुल मिला के आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है, चाहे वो ब्रिज हो, डैम हो, रोड्स हो, हैवी सिविल इंजीनियरिंग हो, बिल्डिंग्स हो, ठीक है, चाहे गांव का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट का हो, वाटर सप्लाई हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, सिविल इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है। ये कंपनी 1949 की है। छोटी मतलब ये मत समझना कि कोई बहुत मतलब नई कंपनी है, कोई छोटी कंपनी तो है लेकिन कोई नई कंपनी नहीं, बहुत पुरानी है। अब ऐसा नहीं है कि पुरानी कंपनी है तो भाई उसको 50 साल से 70 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक ये डेवलप क्यों नहीं हो पाई, अपनी अपनी बात है, क्या मालूम पहले क्या था। अब कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अब कंपनी हाईलाइट में भी आ रही है तो अब कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है अगले 10 साल में कंपनी किस लेवल पे हो, ये तो डिपेंड करता है ना भाई, क्या क्या सिस्टम हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा इनके यहाँ पर बताया गया कितने कितने प्रोजेक्ट हैं, ये सब चीज़ें मैं डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट अभी बात इतना समझ लीजिएगा आप, इसका कंपनी का जो मेजरली बिजनेस है ना वो सिविल कंस्ट्रक्शन से ही आता है। वैसे तो इसी सेगमेंट की एक कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर बुक वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताया गया है। इसकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2022 की कहाँ से कितना कितना आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 61%, इरीगेशन से 21%, टनल से 11%, रोड से 3% एंड अदर 4% यहाँ पर समथिंग हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इसकी 53 सब्सिडरीज हैं। 53, इतनी छोटी सी कंपनी, इसकी 53 सब्सिडरीज हैं। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए देखो जतन तो करेगी, क्योंकि जितनी कंपनी ग्रो करेगी इतना जो प्रमोटर्स हैं उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बस इसमें आपको हाँ थोड़ा सा ये है कि छोटी कंपनीज में हम ज़्यादातर देखते हैं कि भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसी लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है उसमें यहाँ पर FI 3.9% से बढ़कर 4.74% हो गए, ऑलमोस्ट 1.7% के समथिंग यहाँ पर FI ने स्टेक बढ़ाया। जहाँ पर हम देख रहे हैं ना पिछले काफ़ी क्वार्टर से FI की सेलिंग है, वहाँ पर इसने स्टेक को बढ़ाया है। अब देखते हैं मार्च में यहाँ पर घटाया या बढ़ाया है। मार्च का डेटा आना भी बाकी है जो कि अगले महीने या फिर मार्च अप्रैल या मई में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो DI का 4.5% का स्टेक है जो कि 15% हुआ करता था। DI ने यहाँ पर ज़बरदस्त स्टेक को घटाया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पब्लिक 27% से बढ़कर 50% हो गई, सिर्फ किस लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम है। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। फेस वैल्यू इसकी एक है, तो अगर आने वाले टाइम में कंपनी बोनस वगैरह दे सकती है। स्प्लिट तो शायद दे ही नहीं पाएगी भाई, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्प्लिट तो फेस वैल्यू के बेस पर मिलता है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, वो भी देख लीजिएगा आप यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी हमें प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो लास्ट लॉस जो होता है उसको मार्च 2021 में हुआ था 291 करोड़ का, लेकिन उसके बाद 2022 से लगातार चौथा फाइनेंशियल ईयर है कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है, और प्रॉफिट बनाने के साथ साथ प्रॉफिट ग्रो भी हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। ये प्लस पॉइंट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल देखो चांसेस हैं यहाँ पर। अब स्मॉल कैप है तो रिस्क तो रहेगा, बीच बीच में इसने पहले भी लॉस दिया है। 2016-17 में लॉस हुआ था, उसके बाद 18, 19 और 20 3 साल लगातार प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर 2020 में फिर से लॉस हो गया कोविड की वजह से। 21 में कोविड की वजह से सब काम बंद थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है। हाँ थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है, बट अच्छी बात है इन्होंने अपनी डेट को भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज किया है, जो लगभग 3,500 आप यहाँ पर देखेंगे, बल्कि हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5400 करोड़ का डेट था, वो अब घटकर सिर्फ 1450 रह गया है। सेम रिजर्व जो 1600 करोड़ के समथिंग थे वो भी 3500 करोड़ के प्लस पहुंच चुके हैं, और फिक्स एसेट जो 700 करोड़ के आसपास थे वो 1300 करोड़ के प्लस जा चुके हैं। तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है, ये है कि अगर थोड़ा सा डेट और कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, जो कि उम्मीद है शायद आने वाले टाइम में डेट कम होता हुआ नजर आए। पर अभी तक तो ठीक है, कंट्रोल में, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क तो है लेकिन चांसेस भी हैं। प्लस अगर आप टेक्निकल देखोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर भी मिल रहा है, बहुत हाई सपोर्ट तो नहीं है। देखो अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स में जाना ही है, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर हमें ट्रेंड सीधे सीधे तौर पे डाउन नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर स्टॉक में गिरावट के चांसेस और भी हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे में अगर आप स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो फंसोगे, बिल्कुल तय है यहाँ पर फंसना। आप अच्छे से अच्छे स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो बिल्कुल लॉस करा के जाओगे। अब यहाँ पर जबकि डाउन ट्रेंड है तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी आप इस लेवल से बाय ऑन डिप कर सकते हो। कैसे? स्टॉक यहाँ पर एंट्री ली 40 के लेवल पर, फॉर एग्जांपल स्टॉक मान लो 38 या 35 पर आ गया, थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर लो,
थोड़ी सी से मतलब मेरा ये नहीं कि 500 क्वांटिटी, 10 12 10 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है। चलो मान लो 35 रुपये से नीचे 30 रुपये पर आ गया एग्जाम्पल के लिए, मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर स्टॉक की कंडीशन, कंपनी की कंडीशन अच्छी है और वो गिर रहा है तब की बात कर रहा हूँ, तो आप 30 पर थोड़ी सी और 10-20 क्वांटिटी ऐड कर लो, आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगा, प्राइस तो आपका एवरेज हो ही चुका है, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा और अपने हाई पर दोबारा पहुंचेगा। 2 महीने 1 महीने में नहीं पहुंचेगा, साल 2 साल लेगा। तो आप देखो आपका पैसा यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। ये होती है स्ट्रेटेजी। बट उसके लिए पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, बिजनेस मॉडल सब कुछ चेक करना है, उसके बाद ही आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर विजय केडिया ने पैसा लगाया तो भाई मैं भी आंख बंद करके लगा दूं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या लगता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, रिस्क तो है यहाँ पर लेकिन चांसेस भी हैं ग्रोथ के। तो या तो आप वेट कर लो इसमें ट्रेंड चेंज होने का, तब आप एंट्री लेना, अदरवाइज बाय ऑन टिप स्टार्ट कर दो। यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप अपना ओपिनियन कॉमेंट करके जरूर से बताना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं अपना, तो भी कमेंट करके बताना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।